बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज का जो टॉपिक है वो हमने जो 8वां जुज़ है उसमें से कुछ आयत को मुंतखब किया है। सबसे पहले अभी जो हमने तरावी में ये आयत सुनी थी तिलावत हुए सूरा अल-अनाम की आयत नंबर 162 है, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात इरशाद फरमाते हैं कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कह दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मौत ये सब अल्लाह ताला के लिए जो रब्बुल आलमीन है। तो ये असल में ना हमारी पूरी बिलीफ का निचोड़ है कि यानी कि हमारी हर इबादत जो है, हर एक्ट ऑफ वर्शिप जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए। जिस चीज़ का नाम इबादत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, और इसी में एक मोमिन जो है वो अपने आप को सेटिस्फाइड भी समझता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए। इससे एक और बड़ी प्यारी चीज़ सामने आती है कि यकीनन हमारी ज़िंदगी के 24 घंटे जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत में हो सकते हैं। यानी कि इंसान की ज़िंदगी, मौत, जीना, मरना, सेक्रीफाइस, नमाज, हर चीज़ उसी ज़ुमरे में आती है। किस तरह से कि हमारे दीन में इतनी वुसअत है कि आपका खाना खाना भी इबादत बन सकता है। किस तरह से आप खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खाना ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला को तो ये बहुत पसंद है कि इंसान रिज़्क़ अल्लाह का दिया हुआ खाता है और उसके बाद अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है। तो अगर आपके फैमिली वाले, आपके अम्मी अबू, आपकी बेगम वगैरह आपसे कहें कि भाई तुम क्या हर वक्त खाना खाते रहते हो, तो आप कहें मैं खाना नहीं खाता, मैं क्या करता हूँ, इबादत करता हूँ। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तुम मेरी इबादत को समझो। इसी तरह से आपका रात को सोना भी एक एक्ट ऑफ वर्शिप बन सकता है। किस तरह से रात को सोने से पहले इस नीयत से सोना कि मैंने सुबह फजर की नमाज के लिए उठना है या तहज्जुद के लिए उठना है। रात को सोने से पहले वुज़ू करके सोना, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना, हाथों के ऊपर 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के फूंकना, जिस्म पर रब करना। इसी तरह से आखिरी 2 आयात सूरतुल बकरा की पढ़ना। इनमें से कुछ भी आप करते हैं, रात को सोने से पहले सूरतुल मुल्क की तिलावत करके सोना और सुबह इस नीयत से कि इंशाल्लाह मैंने दोबारा से नमाज पढ़नी है, तो आपका सोना भी एक एक्ट ऑफ वर्शिप बन सकता है। तो आपकी अम्मी कहें कि बेटा तुम हर वक्त सोते रहते हो, आपके सोता नहीं हूँ मैं, क्या करता हूँ, इबादत करता हूँ। शायद आपको भी समझ आ जाए किसी दिन। इसी तरह से आपका खेलना भी इबादत बन सकता है। जी हाँ, आपका खेलना भी इबादत बन सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला को कभी मोमिन ज़्यादा पसंद है बनिस्बत एक वीक मोमिन के। तो कभी मोमिन जो है वो चाहे अपने ईमान में पुख्ता हो, वो भी कभी मोमिन है, चाहे माल में पुख्ता हो, अल्लाह ने उसको माल बहुत दिया तब भी वो कभी मोमिन है, लोगों के काम आएगा। और इसी तरह से सेहत में कभी है तो वो भी एक कभी मोमिन है, वो फिर लोगों का मोहताज नहीं है, वो लोगों की खिदमत में लगा हुआ है। और देखिए जितना कभी आप होंगे इंशाअल्लाह रहमान तरावी आपको कुछ नहीं कहेगी, वरना कभी मोमिन नहीं है तो आप तो पहली 2 रकतों के बाद ही आप कहेंगे यार मेरी तो बस हो गई है, इससे आगे तो मैं जा ही नहीं सकता। तो कभी मोमिन जो है वो अपनी इबादत में भी आगे होगा, लोगों की खिदमत में भी आगे होगा, सोशल वेलफेयर के कामों में भी आगे होगा, और इंशाअल्लाह रहमान जब भी ज़रूरत पड़ी जिहाद फी सबिलिल्लाह में भी आगे होगा। तो इस एतबार से कभी मोमिन, यानी जो बंदा मिसाल के तौर पर जिम लगा रहा है, जिम जाता है, वर्कआउट करता है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है अपने आप को फिट रखने के लिए, तो उसकी अम्मी कहती है बेटा तुम हर वक्त गेम्स खेलते रहते हो, तो गेम्स नहीं खेलता, इबादत करता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए। तो आपका एक्टिविटीज़ में भी इंगेज करना एक एक्ट ऑफ वर्शिप बन सकता है। तो हमारे लिए एज अ मुस्लिम 24 आवर्स अ डे आप एक्ट ऑफ वर्शिप के अंदर हो सकते हैं। यानी सिर्फ नमाज रोज़ा ही नहीं है, नमाज रोज़ा तो एस्पेक्ट्स है, इसलिए कहा कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज भी, व नुसुकी, मेरी कुर्बानियाँ भी, व महयाया व ममाती, मेरी पूरी ज़िंदगी और मेरी मौत, ये सब अल्लाह के लिए, सब अल्लाह के लिए। तो ये असल में ना मुसलमान होने का खुलासा है कि असल में मुसलमान किसे कहते हैं, वो 24 घंटे इबादत के अंदर होता है। यानी इबादत का मतलब ये नहीं है सिर्फ नमाज रोज़ा। मैं अगर मिसाल के तौर पे अभी इबादत के अंदर हूँ, नमाज तरावी हो रही है, दर्स कुरान हो रहा है, इसके बाद घर चला गया, अब कोई दोस्त रात को 12 बजे आता है कि भाई आज पार्टी सीन ऑन हुआ है, आओ पार्टी पे चलते हैं। तो मैं कहता हूँ यार मैं तो अभी भी अल्लाह का बंदा ही हूँ, मैं तो इस वक्त भी इबादत के अंदर ही हूँ, मैं इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो गैर शरई है, जो अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। तो हर आवर में, हर मिनट में, हर सेकंड में मैं अल्लाह का बंदा ही हूँ। उस बंदगी से बाहर नहीं निकला है मैं, कि जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो इबादत में, नमाज से बाहर निकल गया तो इबादत में नहीं हूँ। ये बाकी सारे यानी रिलीजन में और दीन में फ़र्क ही है। बाकी लोग ना रिलीजन फॉलो करते हैं, रिलीजन होता है रिचुअल्स का नाम होता है। हम जी संडे के संडे इबादत करते हैं, हम फलां तारीख को इबादत करते हैं, साल में एक दफ़ा इबादत करते हैं, ये उनकी इबादत है। हमारा तो 24 घंटे इबादत के अंदर होते हैं। हम तो कभी भी ये नहीं कहते कि जी हम अल्लाह ताला की बंदगी से बाहर निकल आए। सो ये फ़र्क है उनमें और हम में। आगे आयत नंबर 165 में अल्लाह सुब्हाना ताला
एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं, जो इसकी सेकंड लाइन पे आयत की आपको नजर आएगी, जहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको यकीनन आजमाएंगे किस चीज़ में, फीमा आताकुम, यानी हर उस चीज़ में इबादत, यानी अल्लाह ताला आजमाएंगे उस शख्स को, उनको इब्तिला में डाला जाएगा, उनकी आजमाइश की जाएगी उस चीज़ में जो अल्लाह ने उनको दी है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे दीन की कि एक तो अल्लाह ताला सूरह मुल्क में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। यहाँ पे भी कहा जा रहा है तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा फीमा आताकुम, जो तुम्हें अता किया गया उसके अंदर। अब ये सोचे ज़रा कि अल्लाह ताला ने हमें क्या अता किया है, जिसको जो अता किया है उस पर इम्तिहान होगा। अल्लाह ने आपको अगर बेटियां दी हैं तो उन बेटियों में इम्तिहान होगा आपका। अल्लाह ने अगर आपको बेटे दिए हैं तो बेटों में इम्तिहान होगा आपका। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो माल में इम्तिहान होगा। अगर अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी तो उस पर इम्तिहान होगा आपका। अगर अल्लाह ताला ने आपको इंटेलिजेंस दी है तो आपकी इंटेलिजेंस पे इम्तिहान होगा आपका। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई सलाहियत दी है उस सलाहियत पे आपका इम्तिहान होगा। हर किसी का इम्तिहान होगा उसकी सलाहियत के मुताबिक, जो भी अल्लाह ने उसको अता फरमाया उसके मुताबिक उसका इम्तिहान होगा। एक बंदे को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो लिख सकता है, बड़ा अच्छा लिख सकता है, मुसन्निफ है, तो अल्लाह ताला इसमें उसका इम्तिहान लेंगे और पूछेंगे भाई क़यामत के दिन कि तुझे लिखने की सलाहियत दी थी, क्या तूने कोई ऐसी बात भी लिखी जिससे लोगों को अल्लाह के करीब किया तूने? क्या तूने कोई ऐसी बात लिखी, कोई ऐसी किताब लिख दी हो जिससे लोग अल्लाह से जुड़े हों, जो तेरा असल मकसद था अल्लाह की बंदगी का, तो उससे तूने कोई काम किया या नहीं किया? इसी तरह से किसी को ताकत दी तो उस ताकत का हिसाब होगा कि तुझे ताकत दी थी, कुव्वत दी थी, तूने उसके साथ क्या किया। तो हर इंसान ये सोचे कि मेरी, जिस तरह फरमाते हैं फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है उतना तो करो। तो हर इंसान ये सोचे कि मुझे जो इस्तिताअत दी गई है, मुझे जो ताकत दी गई है, मुझे जो अता किया गया है उसका हिसाब होगा। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और जगह पे कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना, सवाल किया जाएगा तुमसे किसका? यौमा इज़िन अनिन नईम, जो तुम्हें नेमत अता फरमाई गई थी उसके ऊपर। अब इंसान सोचे मुझे क्या नेमत मिली है। सहाबा इसके बारे में कहते थे कि अगर नेमत क्या है, नेमत, वो कहते थे कि अगर आपको अल्लाह की तरफ से तकिया भी मिला ना तो उसका सवाल होगा, क्योंकि बाज़ लोगों के पास तकिया नहीं होता। तो तकिया क्या एक नेमत है। आप कह रहे हैं तकिया एक नेसेसिटी है, नहीं नेसेसिटी नहीं है। बहुत से लोग बगैर तकिए के भी सो लेते हैं। जो लोग चौराहों पे सो रहे होते हैं, फुटपाथों पे सो रहे होते हैं, वो बगैर तकिए के होते हैं। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने तकिया भी अता फरमाया तो उसका मतलब इसका भी सवाल होगा। तो उससे ऊपर ऊपर की सारी चीज़ें आप देख लें कितनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको माल अता फरमाया, यकीनन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है, लेकिन जान लें कि इसके साथ इम्तिहान भी। अल्लाह ने आपको एक रुतबा दिया है, एक पावरफुल पोजीशन दी है, उसका सवाल होगा कि आप इतने पावरफुल पोजीशन पे थे, आप वहाँ क्या कर रहे थे। तो हर बंदे से उसकी कैपेसिटी का सवाल है। मेरे से मेरी इस्तिताअत के मुताबिक होगा कि तुम्हें हमने ये पोजीशन दी थी, तुमने इसके साथ क्या किया है। तुम्हें इतनी ताकत दी थी, इतनी कुव्वत दी, तुम इसके साथ क्या कर रहे थे। तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी है, तुमने अपना टाइम कहाँ गुजारा है। वो जो हदीस में आता है ना कि 5 चीज़ें हैं जिनका सवाल होगा, उससे पहले हिलने की इजाज़त नहीं होगी किसी शख्स को। पहला सवाल ये कि तुमने अपना वक्त कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल ये है कि तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, ख़ास तौर पे पूरे वक्त के अंदर जवानी कहाँ गुजारी अपनी, किन कामों में। माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। कमाया भी देखना है और खर्च भी किया देखना है। कभी कभार आप कमाते सही हो, खर्च गलत कर रहे होते हो। कमाते सही हो, खर्च गलत कर रहे हो, बिल्कुल हक हलाल कमाया लेकिन हराम चीज़ों में उड़ा दिया, या फिर कमाया हराम है और हलाल में लगा रहे हैं। किस तरह? हराम की कमाई है, हर साल हज उम्रे में चले जाते हैं, तो अल्लाह तो पूछेगा भाई ये तुम्हारा माल कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ किया। 4 सवाल हो गए। और आखिरी, जो इल्म तुम्हें मिला था इसके मुताबिक अमल किया या नहीं किया, इल्म का भी सवाल होगा। इतने तुम माशाल्लाह प्रोफेसर थे, हजरत थे, मौलाना थे, शेख थे, कारी थे, फलां थे, इतने बड़ा तुम्हारा नाम था, इतनी तुमने एजुकेशन की, तुमने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, PhD किया, और तुम्हें ये नहीं समझ आई कि असल में अल्लाह कौन है, अल्लाह के हकूक़ ही तुम अदा नहीं कर पाए। तो सवाल होगा कि ये जो तुम्हारे पास इल्म था उस पर अमल किया या नहीं किया। एक साहब थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया, काफ़ी पहले की बात है। तो उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मालूम था कि वो दीन के मामले में प्रैक्टिस नहीं करते दीन को। तो मैंने जब उनसे बात की कि दीन के बारे में कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूरी जो है वो सही मुस्लिम ख़त्म की हुई है। मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन लग नहीं रहा वैसा।
क्योंकि ये वो शख्स थे जो नमाज भी नहीं पढ़ते थे। तो मैंने कहा पूरी सही मुस्लिम आपने ख़त्म की है, आपको ये बात समझ में नहीं है कि नमाज पढ़नी चाहिए, कि नमाज फ़र्ज़ है। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि वो इल्म जो है ना वो आपके खिलाफ गवाही देगा क़यामत वाले दिन। इतना यानी ये कुरान जो है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु लक़ौलुल फ़स्ल वमा हुआ बिल हज़ल। ये कुरान तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये कुरान तुम्हारी अम्यूज़मेंट के लिए नहीं है। कुरान जो है ना इसके बारे में सवाल होगा। ये तुम जो पढ़ते हो, जो चीज़ें तुमने एक्वायर की हैं, अल्लाह ताला पूछेगा कि भाई ये सिर्फ तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए था, तुम किससे कहानियाँ सुन रहे थे, या क्या तुमने इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी किया है। सो असल चीज़ ये, जो भी पढ़ता है इंसान अपने बारे में गौर करे, क्या मैं इस पर अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये जो भी नेमत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है, तो आज का होमवर्क ये आपके साथ कि अपनी अपनी नेमतों का ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लें कि मुझे अल्लाह ने क्या दी है, कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ मुझे दी हुई है जो अक्सर लोगों के पास नहीं है। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कोई भी सलाहियत हो, फिर आप सोचें कि क्या मैं इसको अल्लाह ताला की राह में लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर चीज़ अल्लाह के लिए। तो जो सलाहियत भी अल्लाह की तरफ से मिली है वो भी मैंने अल्लाह की राह में लगानी। आगे हम देखते हैं कि सूरह अल-आराफ में जो भी हमने चौथी रकत में शुरू की थी, उसमें एक कंसिस्टेंट आपको चीज़ मिलेगी बार बार, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जो उसकी सेंट्रल थीम से भी उसका ताल्लुक है। सूरह अल-आराफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना कौमों की तबाही का जिक्र किया है। कौन सी सरकश कौमें खड़ी हुई और अल्लाह ताला ने उनको नीस्तो नाबूद कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपनी तरफ से बहुत बड़े फन्ने खां बने हुए थे, बहुत पावर थी, अथॉरिटी थी, ताकत थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं उड़ा के रख दिया इंसानों को, ये जो अपने बारे में बहुत फन्ने खानी दिखाते थे। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। और अगर आप देखें ना, ये तकरीबन आप कह लो 3500 BC से शुरू हुआ है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम से लेकर फिर आप आगे आद और समूद पे चले जाएं, फिर आप फ़िरौन पे चले जाएं, और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, उससे पहले लूत अलैहिस्सलाम की कौम है। ये मुख्तलिफ कौमें आई हैं और अल्लाह ताला सूरह अल-आराफ में जिक्र कर रहे हैं, ये कौम आई, इसने यहाँ सरकशी दिखाई, इसको उड़ा दिया। फलां कौम आई, उसने यहाँ सरकशी दिखाई, इसको उड़ा दिया। तो अल्लाह ताला ने इनको मोहलतें बहुत दी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का खुद जायजा ले तो 1000 साल की मोहलत उनको मिली है। 1000 साल, कोई मजाक तो इसमें नहीं है। 1000 साल की मोहलत के बाद अजाब आया उन पर। यानी बार बार एक नबी आ रहा है, पैगंबर आ रहा है, उनको बता रहा है बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, निशानियां लेके आ रहा है, बैयनात लेकर आ रहा है, और वो नहीं बात मान रहे। तो फिर क्या हुआ, हलाकत का वक्त मुकर्रर हो गया। तो ये भी अल्लाह की सुन्नत है कि हर उरूज के बाद जवाल भी आ जाता है। यानी आप ये ना समझें कि आप अगर एक टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस हो गए हैं तो अब आपका जवाल नहीं होगा। यकीनन इनका भी जवाल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितने सरकश हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने हाईलाइट की है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार इन आयात में, आयत नंबर 60, 66, 75 जिक्र करते हैं क़ाल अल-मला वक़ाल अल-मला। बार बार ये जिक्र आता है कि फिर कहा अल-मला ने। अल-मला ये कौन है? आमतौर पे उर्दू तर्जुमे में लिखा होता है कि सरदारों ने फिर कहा। मिसाल के तौर पे नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने कहा, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने कहा, हूद सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने कहा। तो ये सरदार जो है ना, ये आम तौर पर तर्जुमा सिर्फ सरदार होता है, लेकिन बात असल में इससे बहुत ज़्यादा गहरी है। सिर्फ सरदार या चीफ्स नहीं है, हर कौम के अलमला मुख्तलिफ थे। आमतौर पर इनको एलीट क्लास कहा जाता है। ये आपके इंटेलेक्चुअल एलीट्स हुआ करते थे। उस कौम के जो एलीट तबका है ना, वो हमेशा बात को लीड करता था। तो जो लोग भी सियासत में शौक रखते हैं उनको इन आयात को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए कि जो उस जमाने के एलीट थे, जो इंटेलिजेंसिया था, जो मूवर्स एंड शेकर्स थे, वो अंबिया को ना थ्रेटन करते थे, क्योंकि स्टेटस को चैलेंज हो रहा है। स्टेटस को चैलेंज हो रहा है, उनकी बात के खिलाफ कोई और बात खड़ी हो रही है। तो फिर वकाल अल-मला, फिर मला बोल उठे। क्या बोल उठे? आगे उन्होंने सरकशियां की, बहुत सारी बातें की। तो मैं आपके सामने कुछ जिक्र करता हूं कुछ ऐसी चीज़ों का जो कि वो लोग किया करते थे। मिसाल के तौर पे नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जब तज़किरा होता है और अल-मला का जिक्र आता है, तो ये वो लोग हैं जिनकी दो खुसूसियात हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो अल-मला थे, जो इंटेलेक्चुअल एलीट थे, जो लीडर्स थे, एक तो वो इंतहा दर्जे के बिदती लोग थे, पहली बात। दूसरा, वो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग थे। अब इमेजिन करें कि कोई ऐसा बंदा जो कोई सीट पे बैठा हो, पॉलिटिकल सीट भी है, और उसके साथ साथ ये कि वो किसी दरबार शरबार का भी कोई हेड लगा हो। यानी एक तरह से कह लें कि बिदत में भी टॉप पे थे, और दूसरी बात ये पॉलिटिकल पोजीशन भी थी। तो वो क्या करते थे, उस जमाने के कुछ उन्होंने आइडल्स को अपना वो बनाया हुआ था वर्शिप करने के लिए, जिनके बारे में नूह अलैहिस्सलाम ने उनको वार्न किया कि ये नेक बंदे थे, लेकिन इनकी पूजा नहीं तुम कर सकते।
तो उस पर उन्होंने उनको चैलेंज किया, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, एंड दे वर पावरफुल पीपल, इन्फ्लुएंशियल लोग थे। तो जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कोई 300 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम अमर बिन लुहई अल खुजाई था। ये बड़ा ही बदमाश किस्म का शख्स था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 300 साल पहले इसने क्या किया, ये पूरे मक्का में घूम फिर के जहां से किसी का बुत मिलता उठा के मक्का ले आता, और 360 बुत इसने काबा में लाके इकट्ठे किए थे। ये सारे 360 बुत कौन से थे? ये सारे नेक लोगों के बुत थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा लात के बारे में कहते हैं, लात मनात वगैरह ये सारे उनके बुत थे। लात एक बड़ा नेक शख्स होता था जिसका बुत बना हुआ था वहां पे। वो हाजियों को ना ये सत्तू पिलाता था और उनका ख्याल करता था और उनकी बड़ी खिदमतें करता था बड़ा नेक। तो ये क्या करते थे, जो नेक बंदा होता उसका मुजस्मा बना के उसको पूजना शुरू कर देते, और सोने पे सुहागा ये करते कि उनके लिए जो कुर्बानियां करते सबसे अच्छे जानवर की करते, और जो सबसे फारिग चीज होती है वो अल्लाह के लिए करते। जो सबसे फजूल तरीन जानवर होता ना, कहते ये अल्लाह की राह में जाएगा। जो सबसे फारिग तरीन बाग होता वो अल्लाह की राह में जो है ना हदिया कर देते, और जो सबसे अच्छे होते कहते ये हमारे खुदाओं का है। और फिर एक और बिद्दत ये डालते बीच में कि इन्होंने अपने लिए ना, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, इन्होंने अपने लिए मुर्दार जानवर हलाल किया हुआ था, और ये ना मुसलमानों को एक तरह से टॉन्ट करते थे कि तुम कहते हो कि जी हलाल जानवर वो होता है जिस पे छुरी चलती है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हो, तो जो तुम ज़िबा करो वो हलाल है, और जिसको अल्लाह मार दे वो हराम है। यानी ये जानवर खुद ही मर गया, एक बकरा ना खुद ही फौत हो गया बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, तो कहते थे ये मुर्दार भी हलाल है। क्यों? कहते थे जिसको अल्लाह ने मार दिया वो हराम हो गया, और जिसको तुमने मारा वो हलाल हो गया। ये कैसे? तो इस किस्म की बातें करते थे। तो थे बिदती किस्म के लोग थे, इंतहा दर्जे की इनोवेशंस करने वाले लोग थे, अपने दीन को क्या से क्या बिगाड़ दिया होता। हालांकि ये कहते थे हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम वाले, हम तो इस्माइल अलैहिस्सलाम वाले। इनको पता था ये अल्लाह को मानते थे, ऐसा नहीं अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह की कसमें भी खाते थे, सब कुछ इनको अल्लाह का पता था। लेकिन कहते थे अल्लाह के लिए जो नाउज़ुबिल्लाह जो फजूल चीजें हैं वो अल्लाह के लिए रखते थे, और अपने इन खुदाओं के लिए बेस्ट चीज ऑफर करते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनमें भी ये खसूसियात थी कि जहां पे अल्लाह का नाम आया तो वो लोग उसको नहीं मानने के लिए तैयार थे किसी हालत में भी। तो ये जो इस किस्म की चीजें ना, जहां पे हम अपने, अब हम ये सारी जो अलमला की वाक़यात हम पढ़ते हैं, इसमें हमें अपना कुछ गौर करना चाहिए कि क्या हमारा दीन भी कुछ ऐसा तो नहीं बन गया जहां पे अल्लाह को हमने सेकेंडरी प्लेस डाल दिया। कुरान को पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते भी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने नफ्स के पुजारी हैं, जो हमें सूट करता है वो हम करते हैं। यही अलमला जो नूह अलैहिस्सलाम वाले थे, यानी वैसे ही अपने आप को कहते थे हम तो जी फलां उधर से आ रहे हैं, हमारी नस्ल तो कहाँ से चली है, हम तो कहाँ से उनके फलां के बेटे हैं, फलां के बेटे हैं, फलां के बेटे हैं, कि जिस तरह इस्लाम जेनेटिक है, हम तो जी उनकी जद्दी पुश्ती से, हम तो बड़े बड़े, हमारे अब्बा जान बड़े अल्लामा हुआ करते थे, हमारे वो हुआ करते थे, आप क्या हो? अल्लाह ताला तो आपसे पूछेगा ना तुम कितने पानी में हो? वो जो भी थे नेक बुजुर्ग थे, तुम कहां खड़े हो? तो ये इसी पे खुश थे कि जी हम तो एक बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली से आ रहे हैं, स्पिरिचुअल फैमिली से हैं, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी है, अथॉरिटी है, तो अपना रोब जमा रहे हैं सारों पे। मेरे अपने जो उस्ताद रहे अरबिक लैंग्वेज के खलील रहमान चिश्ती साहब, उन्होंने एक वाक़या सुनाया, सच्चा वाक़या। कहते हैं मुल्तान में एक चोरी का वाक़या हुआ किसी बंदे के घर के अंदर। तो दो चोर घर के अंदर दाखिल हुए, सारों को उन्होंने वहाँ पे जो है ना रस्सियों से बांध दिया, जितने भी घर के लोग थे रस्सियों से बांध दिया घर में, फिर उन्होंने चोरी शुरू कर दी। तो फाइनली जाके सारी अलमारियाँ वगैरह कर करा के फाइनली उन्होंने कहा कि जी और बताओ पैसे कहाँ हैं। तो वो खातून ने कहा कि वो सामने अलमारी जो ग्लास का केस है उसमें कुछ पैसे पड़े हैं कुरान मजीद के नीचे। तो वो चोर जो है उसने वो अलमारी खोली, कुरान मजीद उठाया, उसको चूमा, पैसे लिए और फरार हो गया। तो कहते हैं वो इस बात पे हैरान थे कि चोर को भी पता है कि कुरान मजीद हमारे मतलब दिल से ज्यादा करीब है, लेकिन कुरान मजीद का मतलब तो मैं आज तक समझ में नहीं आया कि जहां पे चोर के हाथ काटने की सजा का भी जिक्र इसी कुरान में हुआ है जिसको तुम चूम रहे हो, और अल्लाह की नाफरमानियां जो तुम कर रहे हो ये भी। लेकिन हमने बस एक रिचुअलिस्टिक सा इस्लाम बनाया हुआ है कि जहां पे रिचुअल्स के तहत हम कहते हैं जी हम आशिक़ रसूल हैं, हम आशिक़ रसूल हैं जी, नबी के लिए जान कुर्बान है। जान तो कुर्बान है, लेकिन हम सारी जिंदगी उनकी तरह रहना नहीं चाहते, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलने चाहते। ये प्रॉब्लम है। तो एक तो ये हो गए। दूसरा, शुएब अलैहिस्सलाम के अलमला जो हैं जिनका जिक्र यहाँ पे आता है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का मसला आपको पता होगा, वो लोग नाप तोल में कमी करते थे, बिजनेस में फ्रॉड करते थे। तो जो इनके अलमला थे ना वो सेक्युलर लोग थे,
सेक्युलर थे। सेक्युलर क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो शुएब अलैहिस्सलाम से कहते थे कि शुएब, ये तुम्हारी नमाज जो है तुम्हें ये कहती है कि तुम हमें हमारे माल खर्च करने से रोको। तुम्हारी नमाज पढ़ो ना, नमाज पढ़ो, हमारे बिजनेस में क्यों आ रहे हो? तो सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि हमें अपने मामलात को चलाने के लिए दीन की जरूरत नहीं है। यानी दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म कि वी डू नॉट नीड टू रिजॉर्ट टू एनी रिलीजियस टेक्स्ट टू गवर्न आवर अफेयर्स। हमें अपने मामलात को चलाने के लिए किसी रिलीजियस टेक्स्ट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ये कहते थे कि भाई दीन वाली बात है, आप उधर जाके करें, ना जाके मस्जिद में जाएं, आप नमाज पढ़ें। आप हमें क्यों कह रहे हैं कि भाई तुम बिजनेस गलत कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, फरांग कर रहे हो? ये तो तुम्हारा काम ही नहीं। और यही सेक्युलर माइंडसेट हमारे यहाँ आज भी मौजूद है। हर साल आप हज भी करें, उम्रा भी करें, लेकिन आप अपना जो हराम का बिजनेस चल रहा है उसको बंद नहीं करना आपने। जो करप्शन आप कर रहे हैं वो आपने बंद नहीं करनी। हर साल गवर्नमेंट एक्सपेंस पे आप जाएं, हज करके आए इंशाल्लाह, हज भी करें, उम्रा भी करें, माशाल्लाह वहां जाके आंसू बहा के आए, लेकिन वो हराम इधर ही चल रहा है। इसका मतलब है आपने इस्लाम को कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है। आपने कहा ये मेरा इस्लाम है और ये मेरी दुनियावी चीजें हैं, और दोनों बिल्कुल सेपरेट है। दिस इज सेक्युलरिज्म कि दीन को आपने सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दी, हालांकि दीन हर अफेयर में आपको गाइड करता है, हर अफेयर में। तो शुएब अलैहिस्सलाम के जो अलमला थे वो नूह अलैहिस्सलाम वाले मला नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम वाले मैंने आपको बता दिए पॉलिटिकल पावर विद बिद्दत। ये वाले जो है ये सेक्युलर है। शुएब अलैहिस्सलाम वाले जो मला है वो सेक्युलर लोग हैं, लेकिन वो उस टाइम के इलीट क्राउड था। लूत अलैहिस्सलाम के जो कौम वाले अलमला थे ये वो थे जो आप कह लें कि जिस तरह कोई वेगस में कोई क्राइम बॉस होता है ना, उस तरह के लोग हैं। सिन सिटी में रहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अयाशियों की पीक पे गए हैं, जो लिटरली सेक्सुअल टूरिज्म के लिए ट्रैवल करते हैं डिफरेंट जगहों पे टू एक्सपीरियंस लाइफ। जैसा कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें सिटी ऑफ पॉम्पे का अगर आप पढ़ें कि उसके ऊपर क्या हुआ था, सिटी ऑफ पॉम्पे वाज नोन फॉर सेक्सुअल टूरिज्म। जिस तरह आज कुछ ममालिक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को आइडिया ना आना शुरू हो जाए, कुछ ममालिक हैं जो जहां पे यही काम चलता है, वहां पे लोग बाकायदा ट्रैवल करके जाते हैं क्योंकि वहां पे कहते हैं जी ये चीजें बहुत आम मिल जाती हैं, ये चीजें बड़ी आम है। तो लोग बाकायदा ट्रैवल करके पैसा लगाते हैं, माल लगाते हैं, ट्रैवल करते हैं, एनर्जी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं हराम कामों की तरफ जा रहे होते हैं। तो आप कौन से हराम काम कर लेंगे जो सिटी ऑफ पॉम्पे में नहीं होते थे? सिटी ऑफ पॉम्पे वाज इतनी वर्स्ट थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वहां पे उनकी जो आसार कदीमा में से जो उनकी रिमेन्स मिली हैं उस पर पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, किताबें लिखी हैं लोगों ने, फिल्में भी बना डाली हॉलीवुड ने। सिटी ऑफ पॉम्पे, माउंट वेसुवियस एक्सप्लोड हुआ वॉल्केनो, वो सारे के सारे जम गए जहां पे थे। ऐसा अजाब आया अल्लाह का, वो जो हरकतें कर रहे थे ना जम गए उसी के अंदर। इसीलिए उनके आसार कदीमा से पता चलता है व्हाट टाइप ऑफ सेक्सुअल परवर्जन दे वर डूइंग। बाकायदा कमरों के ऊपर ना साइंस बने होते थे कि यहां पर ये एक्टिविटी होती है, यहां पर ये एक्टिविटी होती है, यहां पर ये एक्टिविटी होती है। कोई ऐसी सेक्सुअल डिविएंस नहीं है जो वो जमाने में नहीं करते थे। हमें लगता है आज हम बहुत एडवांस हो गए, वो आपसे 10 गुना आगे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो आपको कैसे लगता है कि आप पे ये चीज नहीं आ सकती? तो ये उनके अलमला डिफरेंट थे। दे वर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड पीपल जो कि होमोसेक्सुअल प्रैक्टिस भी करते थे और खुल्लम खुल्ला करते थे, पब्लिक में करते थे। ये कौम लूत वाले अलमला थे जो अपने आप को इतना मॉडर्न समझते थे कि कपड़े उतारते उतारते यहां तक बात पहुंच गई, कहते हैं हम लोग पब्लिक में भी ये कर लें तो इसमें क्या है। यानी इमेजिन करें कि वहां रेस्टोरेंट्स में ये हो रहा है, सामने, सबके सामने हो रहा है। कहीं आप पार्क में जा रहे हैं, पार्क में हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। दे डिडंट केयर टू हूट्स कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इतने ज्यादा डिविएंट हो चुके थे वो। और वो लूत अलैहिस्सलाम को बोलते थे कि तुम ज्यादा पाक बनना चाहते हो तो यहां से बाहर निकल जाओ, ये पाकों का शहर नहीं है, यहां से बाहर निकल जाओ अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो इस किस्म की उनकी जो थी ना सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन थी। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की अगर आप बात करें तो मूसा अलैहिस्सलाम के अलमला फिरौन और उसके हवारी थे सारे, फिरौन और उसकी पार्टी के लोग। ये कौन थे? ये सारे के सारे रेसिस्ट लोग थे ये अलमला, लेकिन इंतहा दर्जे के रेसिस्ट थे, जस्ट लाइक द नाटसीज, जस्ट लाइक द नाटसीज। रेसिस्ट क्यों थे? क्योंकि वो फिरौन जो है ना, फिरौन एक बंदे का नाम नहीं है, फिरौन एक टाइटल है। जैसे मुगल एक टाइटल है ना, मुगल 1, मुगल 2, मुगल 3, यानी आपके जो ना मुगल एम्परर्स आए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह, तो फिरौन भी एक टाइटल है। और ये जो फिरौन कुरान में जिक्र हुआ है गालिबन ये 6 नंबर पे फिरौन यानी फिरौन था, रामसीस कहते हैं जिसको। तो ये एक टाइटल था और ये अपने आप को ना बड़े एरिस्टोक्रेट समझते थे कि हम तो नस्ली किस्म के लोग हैं, और ये जो बनी इसराइल हैं ये तो गाजर मूली हैं, इनको तो हम वैसे ही फारिग कर देंगे, इनके बच्चों को। यानी 1 सेकंड में उसने ऑर्डर दिया, उसने कहा अच्छा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा करो
इनके बेटों को मार दो, बेटियों को जिंदा रखो। हर साल इनके बेटे कत्ल कर दिया करो। जब भी एक साल बेटे मार देते थे, एक साल जिंदा रखते थे। क्यों? क्योंकि अगर टोटली बेटे मार दिए तो इनकी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। तो हमारे काम कौन करेगा? हमारे स्लेव्स को जो है ना कहां से आएंगे? वो तो एक ही नस्ल, हमने इनके सारे मर्द मार दिए अगर इनके, तो दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस। फिर हमारे पास स्लेव्स नहीं रहेंगे हमारे काम करने के लिए। तो एक ऑर्डर दिया, अच्छा सारे इनके बच्चे मार दो। इतने रेसिस्ट लोग थे। और फिरौन जो था जिसने ये दावा किया अना रब्बुकुमुल आला, वो सबसे बड़ा रेसिस्ट था। तो ये जो अलमला है ये सारे डिफरेंट है। तो मैं यहां पे आपकी तरफ इस बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं कि जब भी हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं ना, तो हर आयात को उनके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि वो जो अलमला है वो डिमांड क्या कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है। उस डिमांड से आपको आइडिया होगा कि उनकी माइंडसेट क्या है, किस किस्म के लोग हैं ये। ताकि आज आप अपने कॉन्टेक्स्ट में देखो कि हमारे जो अलमला है वो किस कैटेगरी में आते हैं। मेरा तो ख्याल है हमारे पास ये सारे ही मौजूद हैं, थोड़े थोड़े सारे मौजूद हैं। ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, ये वाले भी, हर तरह का इनमें से जो अलमला है ना, उसकी कोई ना कोई मिसाल आपको मिल जाएगी कि हाँ जी हमारे देहातों की साइड पे ये वाले अलमला पाए जाते हैं, शहरों के अंदर ये वाले पाए जाते हैं, जो बाहर से पढ़ के आते हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, जो फलां जगह से आते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो आपके थिंक टैंक्स हैं, ये सारे वो लोग हैं जो नैरेटिव को ड्राइव कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ काउंटर नैरेटिव क्या है? काउंटर नैरेटिव कुरान मजीद है। कुरान आपको बताता है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, उसको तुम पकड़ लो मजबूती से, चाहे जो भी हो जाए। सो हमारे लिए आज ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि डिस्पाइट एवरीथिंग हम लोगों ने मुसलमान होने का हक अदा करना है। हम लोगों ने कहना है कि हमारे लिए अल्लाह ताला काफ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है। हमारे लिए इनमें से कोई रोल मॉडल नहीं है। ये जो अलमला की बातें ये हमारे लिए रोल मॉडल नहीं, हमारे लिए रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जहां तक आजमाइशों का ताल्लुक है, आजमाइशें आएंगी, टेस्ट आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, ट्रिब्यूलेशंस आएंगे, आपको तबाह करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ज़रूर चेक करेगा कि हम अगर मुसलमान होने का दावा करते हैं तो वाकई में हम कितने पानी में। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई थी कि सबसे ज़्यादा जो लोग आजमाए गए वो अल्लाह के नबी थे। सबसे ज़्यादा जो आजमाए गए वो अल्लाह के नबी हैं। और आपने फरमाया उनमें भी जो सबसे ज़्यादा आजमाया गया वो मैं खुद हूँ। यानी सबसे ज़्यादा आजमाइशें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई हैं। तो अगर हमारे पे कोई आजमाइश आती है, कोई टेस्ट आता है, कोई ट्रायल आता है, तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करना चाह रहा होता है। अल्लाह ताला का काम आपको ज़लील और रुसवा करना नहीं है, आपके दर्जात बुलंद होंगे। और आखिर में सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा आपको, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि जब हम जैसे लोग जो है ना, जिनकी लाइफ में कोई इतनी बड़ी आजमाइशें नहीं आई, वो क़यामत के दिन जाएंगे और उन लोगों को देखेंगे जिनकी लाइफ में आजमाइशें आई हैं, सही मानों में आजमाइशें आई हैं। जो लोग परसिक्यूट हुए, जो लोग टॉर्चर हुए, देख लें फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर लोगों की क्या हालात हैं। एवरी डे दे हैव टू स्ट्रगल, एवरी डे दे हैव टू स्ट्रगल। यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सुनते हैं कि उनके साथ क्या होता है। कुछ हमारे साथी हैं, मदीना में जब मैं था वहाँ पे गया तो एक भाई ने मुझे ऐसे खौफनाक वाक़यात बताए जो सीरिया में जो कुछ हो रहा है। और उन्होंने बताया कि बशारुल असद जो जालिम जिसने वहाँ पे जो भी जुल्म किए लोगों पे, उन्होंने बताया कि इतने जुल्म हुए हैं कि यानी मैं इस वक्त बताते हुए भी ना मेरी बॉडी जो है ना वो कांप रही है कि किस हद तक जुल्म किया मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों की औरतों के साथ, बच्चों के साथ। हमने तो कुछ भी नहीं देखा। यकीन करें हमारे प्रॉब्लम्स बहुत क्यूट हैं, हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो बहुत क्यूट हैं। वो बताते हैं वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, औरतों के साथ, घर की औरतों के साथ, यानी उनके सोल्जर्स आते, उनको मस्जिदों में लेके जाते, वहाँ पे उनके साथ रेप करते हैं। और वाइल दे वर परफॉर्मिंग दैट एक्ट, वो उनके मुंह के आगे माइक्रोफोन रख देते थे कि उनकी चीखों की आवाज़ें ना पूरे मोहल्ले में आए और हर बाप बेटा सुने अपनी माँ की आवाज़, अपनी बहन की आवाज़, अपनी बीवी की आवाज़ माइक्रोफोन पे कि ये हम तुम्हारी औरतों के साथ करेंगे जिसने हमें रेजिस्ट किया। यानी वो अपने आप को ऐसे समझते थे कि जिस तरह कभी इनको मतलब जवाल नहीं आ सकता। इस किस्म की हरकतें ना खून खौल जाता है कि ये अल्लाह माफ़ करे किस किस्म की आजमाइश है। तो हदीस में क्या आता है कि जब ये लोग क़यामत के दिन हम जैसे लोग देखेंगे ना उन लोगों को जिनके ऊपर इस किस्म की ऑपरेशन हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, और उनको जो जन्नत में मकाम मिल रहा होगा, उनको जो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद कर रहा होगा, तो मेरे और आप जैसे लोग उस टाइम पे ख्वाहिश करेंगे काश कि जब हम दुनिया में होते तो लोहे की कंघियों से हमारे जिस्म से हमारा गोश्त उतार लिया जाता। काश अब जब हम दुनिया में होते तो मैं सहरा के बीच में दफन करके ना आरियों से 2 टुकड़े कर दिया जाता, तो आज हमें भी ये मिलता जो इनको मिल रहा है।
तो यकीन करें अल्लाह के यहाँ तो हदीस में आता है कि एक कांटा भी चुभाए ना जो आपको, उसके बदले भी अजर मिलेगा आपको। तो कांटा चुभने पे अजर है, तो सोचें उसके ऊपर जो कुछ भी है उस पर कितना अजर है। तो इसलिए मुसलमान होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मुसलमान हो गए और अब अयाशियाँ शुरू, नहीं। मुसलमान होने का मतलब ये है कि अब आपके रास्ते में अलमला भी आएंगे, अपोजिशन भी होगा, जुल्म सितम भी हो सकता है, हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन याद रखें अगर अल्लाह हमारे साथ है फिर कोई टेंशन नहीं है। जब अल्लाह आपके साथ हो फिर कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको अल्लाह ताला जो है ना वो इत्मीनान क़ल्ब दे देते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यकीनन अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हमारे घर वालों को, हमारे मुल्क को, कौम को तमाम फितनों से महफूज फरमाए, हमें हमेशा दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह पर रहने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।